तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए एक ईएमएमसी का न्यू टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे सिक्योरिटी फाइल्स की। तो जब भी हम कभी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है हमारे मोबाइल में आईएमईआई नंबर या नेटवर्क जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये जो आईएमईआई नंबर और नेटवर्क जैसी प्रॉब्लम क्रिएट सॉफ्ट कौन सी फाइल खराब होने से प्रॉब्लम आती है, तो आप आज हम इस टॉपिक पर पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, इससे आपको कुछ नया मिलने वाला है। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे सिक्योरिटी फाइल्स, सैमसंग की सिक्योरिटी फाइल्स के बारे में। जब भी आप सैमसंग का यदि आप सॉफ्टवेयर का काम करते हो तो आपने देखा होगा जब सैमसंग पर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पर एक फाइल होती है ईएफएस। ईएफएस का पूरा नाम होता है एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। और इसी फाइल में हमारे मोबाइल का आईएमईआई नंबर, सीरियल नंबर और मॉडेम इन्फो डेटा रहता है। और यदि ये ईएफएस फाइल करप्ट हो जाती है किसी कारणवश या खराब हो जाती है तो हमारे मोबाइल में आईएमईआई नल हो जाएगा, मतलब आईएमईआई शो नहीं करेगा और बेस बैंड अननोन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो यदि हमारे मोबाइल में आईएमईआई नल या बेस बैंड अननोन जैसी प्रॉब्लम आ रही है तो हम दोबारा से जब ईएफएस फाइल को राइट करते हैं तो हमारे मोबाइल का बेस बैंड और आईएमईआई नंबर दोनों ओके हो जाते हैं। तो यदि आपके पास सैमसंग मोबाइल में ये प्रॉब्लम आई है और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके लिए जो टूल्स आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है और इसमें उन टूल्स के बारे में लिखा हुआ है। तो यदि आपके पास Z3X है, ये सैमसंग के लिए बहुत अच्छा बॉक्स है। Z3X बॉक्स के माध्यम से आप ईएफएस फाइल को राइट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपके पास यूएफआई बॉक्स हो जो ईएमएमसी प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। और इसके अलावा सैमसंग के लिए ऑक्टो प्लस बॉक्स आता है जो बहुत अच्छा है, इसमें डोंगल भी आता है, आप इस बॉक्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सैमसंग के मोबाइल में एक साइट फाइल होती है, इसमें भी डिवाइस की सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेट फाइल्स होती है। और यदि ये फाइल खराब हो जाए तो आपका आईएमईआई नंबर शो नहीं होगा, नेटवर्क जैसा इश्यू आ जाएगा और इस प्रॉब्लम को भी आप Z3X बॉक्स के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी फाइल हमारी आती है, इसमें डीआरके यानी डीआरके जिसे हम डिवाइस रूट की के नाम से जानते हैं। ये भी सिक्योर बूट वैलिडेशन के लिए होता है और ये फाइल खराब हो जाएगी तो आपके मोबाइल में डीआरके एरर जैसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा या कस्टम बाइनरी ब्लॉक हो जाएगा और आपका मोबाइल पूरा ऑन नहीं होगा। इसके अलावा हमने देखा है कि चाइना के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं इसमें मीडिया टेक चिपसेट आता है। तो मीडिया टेक चिपसेट अगर आपका मोबाइल है, चाइना का किसी भी ब्रांड का मोबाइल हो, उसमें मीडिया टेक चिपसेट लगा हो तो उसमें एक फाइल रहती है NVRAM, जिसे हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यदि ये फाइल करप्ट हो जाएगी तो इसके खराब होने से इसमें डेटा रहता है, आईएमईआई नंबर का डेटा रहता है, वाईफाई मैक एड्रेस का डेटा रहता है, आरएफ यानी नेटवर्क से रिलेटेड डेटा रहता है। और यदि ये फाइल आपकी खराब हो जाती है तो आपके मोबाइल में आईएमईआई नंबर शो नहीं होगा, वाईफाई मैक एड्रेस खराब हो जाएगा जिससे वाईफाई आपका काम नहीं करेगा और मीडिया टेक का चिपसेट है। और अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए आपका एसपी फ्लैश टूल आता है। ये जो एसपी फ्लैश टूल होता है ये ऑफिशियल टूल होता है, इसे आप इंटरनेट से फ्री डाउनलोड करके अपने मोबाइल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मिरेकल बॉक्स होता है, ये थर्ड पार्टी टूल्स होता है, इसमें आपका डोंगल बॉक्स आता है, एनसीके में भी डोंगल आता है। ये थर्ड पार्टी होते हैं, इनको आप पेड करके परचेज करते हो तब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यदि आप टूल्स रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो या फिर परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो और हमसे कोई भी आप परचेज कर सकते हो। अब अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हम बात कर रहे हैं आपसे मीडिया टेक चिपसेट की, जिसमें हमने बताया एक NVRAM फाइल आती है। दूसरा इसमें NV डेटा फाइल आती है जिसमें हमारी मॉडेम से रिलेटेड डेटा रहता है, जैसे कि आपका नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन यानी नेटवर्क का डेटा। और यदि NV डेटा फाइल आपकी खराब हो जाती है तो आपके मोबाइल में सिग्नल नहीं आएगा, यानी नो नेटवर्क जैसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मीडिया टेक के बाद सबसे ज़्यादा वाला जो चिपसेट आता है वो आता है आपका क्वालकॉम का, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वालकॉम क्वालकॉम में जो फाइल आती है वो होती है JSON फाइल और इस फाइल को हम बोलते हैं क्वालकॉम कैलिब्रेशन नेटवर्क फाइल। जैसा कि आप फाइल के नाम से ही समझ पा रहे हैं कि इस फाइल में जो रहता है आपके आईएमईआई नंबर का डेटा रहता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के बैंड रहते हैं आपके कि किस बैंड पे कौन सी सिम काम करेगी,
नेटवर्क आइडेंटिटी के लिए सारा नेटवर्क का डेटा रहता है, और अगर ये फाइल खराब हो जाएगी तो आपके मोबाइल में IMEI नंबर नील हो जाएगा, नेटवर्क शो नहीं करेगा, नेटवर्क जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। और यदि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो कॉलकॉम के जो टूल्स है वो है क्यूफिल और QPST का टूल, और ये ऑफिशियल टूल है, इन्हें आप आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आपके पास ये टूल्स नहीं है, अगर आप हमसे चाहते हो तो आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो, आपके व्हाट्सएप पर इसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसमें नंबर 1 होती है QCL फाइल, दूसरी होती है आपकी EFS, हम बता चुके हैं EFS फाइल सिस्टम, ये सैमसंग में भी यूज हुई थी। तो इसमें आपके IMEI का डेटा कॉन्फ़िगरेशन रहता है, और अगर ये फाइल खराब हो जाएगी तो आपके मोबाइल का IMEI नंबर नील हो जाएगा। और कॉलकॉम चिपसेट के लिए तो फिर आप या फिर थर्ड पार्टी UEFI बॉक्स का यूज कर सकते हो। नंबर 4 में आता है आपका सोनी एक्सपीरिया का मोबाइल। सोनी एक्सपीरिया जो मोबाइल होता है ये अब बंद हो गए हैं, लेकिन इसमें भी आपकी सिक्योरिटी फाइल से रिलेटेड जो डेटा फाइल होती है उसका नाम होता है TE, ये मतलब ट्रिम एरिया। तो ट्रिम एरिया फाइल अगर करप्ट हो जाएगी तो आपके मोबाइल का DRM कीज करप्ट हो जाएगा, जिससे बूट लोडर अनलॉक स्टेटस यानी बूट लोडर आपका लॉक हो जाएगा। और इसके लिए आप एक्सपीरिया टूल कर सकते हो। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, एक्सपीरिया की जो सोनी एक्सपीरिया टूल्स, एक्सपीरिया टूल्स के नाम से आता है, आपके पास सोनी एक्सपीरिया का सेट है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो फाइल अगर करप्ट हो जाएगी तो जैसा कि मैंने आपको बताया, IMEI नंबर आपका नील हो जाएगा, बूट लोडर दोबारा से रीलो की शुरू आ जाएगा। तो इस प्रकार से सोनी के सेट में TE फाइल करप्ट होने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। तो सोनी तो सेट आता बहुत कम आता है, आपके पास सबसे ज़्यादा जो सेट आने वाला है वो आपके पास सैमसंग का सेट आने वाला है, मीडियाटेक चिपसेट का सेट आने वाला है, और कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का सेट आने वाला है। और आपके पास सबसे ज़्यादा आने वाले हैं रेडमी Xiaomi के सेट। तो रेडमी Xiaomi में मैं आपको बता दूं, एक फाइल आती है persist.image, ये आपकी सेंसर कैलिब्रेशन फिंगरप्रिंट डेटा रहता है इसमें। और अगर ये फाइल करप्ट हो जाएगी तो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर नॉट वर्किंग में आ जाएगा। आप चेक करोगे हार्डवेयर से आपको ओके दिखाएगा, लेकिन फिंगरप्रिंट फिर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका फिंगरप्रिंट सेंसर से रिलेटेड जो फाइल थी persist.ifg फाइल खराब हो चुकी है। और दूसरी फाइल आती है इसमें NVRAM फाइल, जैसे कि कॉलकॉम में आपका जो Xiaomi का सेट आता है, ये आपका कॉलकॉम में भी आता है, मीडियाटेक में भी आता है। इसमें QCN और NVRAM दोनों ही दे दी गई है, और इन दोनों फाइलों में जो डेटा रहता है वो आपका रहता है IMEI और नेटवर्क डेटा। और अगर QCN NVRAM फाइल इन दोनों में से कोई भी फाइल खराब हो जाती है तो आपके मोबाइल में जो प्रॉब्लम आएगी वो IMEI नंबर और नो नेटवर्क जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका Xiaomi मोबाइल है, Xiaomi में आपका कॉलकॉम और मीडियाटेक के दोनों ही चिपसेट यूज होते हैं। आपके पास Xiaomi का जो मॉडल है उसमें कॉलकॉम का चिपसेट लगा हुआ है तो फिर आप QPST टूल का यूज करोगे, और मीडियाटेक का चिपसेट लगा हुआ है तो फिर आप SP प्लस टूल का यूज करोगे। इसके अलावा हमारे पास हवाई का सेट आ जाता है, ओप्पो का सेट आ जाता है, वीवो का सेट आ जाता है। तो इसमें जो फाइल रहती है आपकी वो OPM इन्फो फाइल रहती है, NVRAM मॉडेम फाइल रहती है। और इन तीनों फाइलों में ही अगर इनमें से कोई फाइल है तो इन तीनों में ही आपका IMEI नंबर और रीजन इन्फो RF डेटा रहता है। और यदि ये फाइल खराब हो जाएगी तो आपके मोबाइल में नेटवर्क लॉक जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, IMEI नंबर शो नहीं होगा, सिग्नल चला जाएगा, नो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाएगी। और इन सभी सेटों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप UEFI बॉक्स का यूज कर सकते हैं, थर्ड पार्टी टूल्स है। इसके अलावा आप हाइड्रा डोंगल का यूज कर सकते हो, ये भी थर्ड पार्टी टूल्स है। और इसके अलावा आप पंडोरा बॉक्स का यूज कर सकते हो, ये भी थर्ड पार्टी टूल्स है। और इन टूल्स की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, हमने UEFI से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाए हुए हैं, और भी कंटिन्यू आपके पास नए नए वीडियो आते रहेंगे। तो ये आपको अच्छा लगा और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।